तो दोस्तों आज की वीडियो में हम एक दीवाने की दीवानियत मूवी की स्टोरी के बारे में जानेंगे। इस मूवी की लव स्टोरी थोड़ा हट के है कि कैसे एक इंसान अपने पावर के दम पर एक लड़की को पाने की कोशिश करता है। तो कौन गलत कौन सही, आइए इस कहानी से जानते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ पॉलिटिशियन को देखते हैं जो विक्रमादित्य नाम के शख्स के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल विक्रमादित्य भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। ये समझ लो कि शहर में उसका ही राज चलता था। पार्टी के सभी लोग बाप बेटे से डरते थे। यही नहीं, अगले इलेक्शन में वह सीएम की कुर्सी का भी दावेदार था। बट वो कहते हैं ना, अगर आप सफलता की सीढ़ी पर चढ़ोगे तो कुछ लोग नीचे खींचने के लिए तैयार होते हैं। तो इस मीटिंग में ऐसा ही होता है। वह मिलकर फैसला लेते हैं कि हम पार्टी के मेंबर उसके खिलाफ वोट करेंगे कि हमें उस पर भरोसा नहीं है। वेल अब विक्रम एक रैली में आता है। वहीं उसका राइट हैंड सावंत उन पॉलिटिशियन को उनके बुरे कर्मों के आधार पर उनको ब्लैकमेल करता है, जिससे वह डर के मारे वोट करने से मना कर देते हैं। वेल अब विक्रम को देखते हैं जो एक बिजनेसमैन से मिलने आता है। उसका कहना था कि विक्रम, पहले तो सभी पार्टी के नेता तुम्हारे खिलाफ वोट करने के लिए तैयार थे, बट तुमने ऐसा क्या कर दिया जो कि वह वोट देने से इनकार कर दिए। यहाँ पर बिजनेसमैन विक्रम से डिमांड करता है कि अब देश के विकास के लिए जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आएंगे ना, वह उसे दे दे। ये सुनकर विक्रम उसे मना कर देता है क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि वह कैसा है। अब यहाँ पर विक्रम के बारे में पता चलता है कि वह जब पैदा होने वाला था तो डॉक्टर ने बोला था कि वह सिर्फ एक को बचा सकता है, या उसकी माँ को या बेटे को। तो उसके बाप ने उसकी माँ को चुना था, बट फिर भी उसकी माँ मर गई और बेटा बच गया। तो विक्रम का कहना था कि वह किसी से नहीं डरता क्योंकि उसके पास पावर है और उसे जो नहीं मिलता वह उसे जबरदस्ती हासिल कर लेता है, यानी सिर्फ उसकी ही मर्जी चलेगी। हालांकि उसने ये सब अपने बाप से सीखा था, बट उसका दिल थोड़ा नरम था। वह लोगों की मदद भी करता था, यानी पब्लिक के नजर में हीरो था। उसके बाद सावंत विक्रम से कहता है कि वह 5,000 करोड़ दे रहा था, कुछ कम नहीं था। विक्रम का कहना था कि वह ठीक नहीं था। वेल यहाँ पर विक्रम ये भी कहता है कि इस धरती पर कोई भी ऐसा नहीं बना है जो उसकी नींद उड़ा दे। वेल अब हम एक एक्ट्रेस को देखते हैं जिसका नाम था अदा। वह बॉलीवुड की बहुत बड़ी सुपरस्टार थी। उसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी, यानी उसकी एक झलक के लिए लोग तरसते थे। तो नेक्स्ट डे विक्रम एक शोरूम में जाता है, तभी वहाँ आदा भी आ जाती है, जिसके आते ही उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। दरअसल वह शूट पर आई थी। तो यहाँ पर विक्रम पहली बार आदा को देखता है और उस पर फ्लैट हो जाता है। वह देखता है कि आदा भीड़ में फंस चुकी थी, तो विक्रम खुद वहाँ से उसे निकालता है और फिर वह एक दूसरे के बारे में जानते हैं। विक्रम तो उसको देखते ही प्यार करने लगता है। वहीं हम आदा को देखते हैं, उसके सेक्रेटरी बताती है कि आपने जो फिल्म साइन की थी ना, उसमें किसिंग सीन डाल रहे हैं। वह कह रहे हैं कि इसके बिना फिल्म नहीं बनेगी। तभी आदा फिल्म करने से मना कर देती है। उसका कहना था कि मेरी मर्जी तो मेरी मर्जी कोई बदल नहीं सकता। तो यहाँ पर ये भी जानने को मिलता है कि आदा भी एक जिद्दी लड़की थी, उसके मर्जी के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। यहीं पर वह अपनी फैमिली से भी मिलती है। उसकी फैमिली उसे शादी करने के लिए भी बोलती है, बट आदा शादी करने से इनकार कर देती है। उसके बाद दूसरी तरफ हम विक्रम को देखते हैं जो अपने पिता गणपत राव से मिलने आता है। उसका पिता उससे ये कहते हैं कि हमने तो पार्टी को अपने खिलाफ वोट करने देने से मना कर दिया, बट वह ऐसी हरकत बार बार करते रहेंगे। इसके लिए अगले इलेक्शन में हमें मेजोरिटी से जीतना होगा। विक्रम कहता है कि ठीक है पापा, बट गणपत राव उसे ताना भी मारता है कि उसने अपने बचपन में ही अपनी माँ को खा गया। ये चीज विक्रम को बहुत बुरा लगती है। उसके बाद विक्रम सावंत को ये बताता है कि उसकी नींद उड़ गई है रे, उसे आदा से प्यार हो गया, इसलिए वह उसके साथ उसकी मीटिंग फिक्स करे। अब सावंत अपने पावर के दम पर आदा के सारे इवेंट कैंसिल करा देता है, यानी आदा पूरे एक हफ्ते के लिए फ्री हो जाती है। फिर उसको ऑफर किया जाता है कि उसको विक्रम के साथ इंडियन आर्मी कैंप में जाना है, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। वेल जब ये बात आदा को पता चलती है ना कि वह मुझसे मिलने के लिए मेरे सारे इवेंट कैंसिल करा दिया, तो आदा उससे मिलने के लिए इनकार कर देती है। उसका कहना था कि कोई जबरदस्ती मुझसे नहीं मिल सकता। अब ये बात सावंत विक्रम को बताता है कि आदा का शेड्यूल खाली था, वह बिजी नहीं थी, फिर भी तुमसे मिलने से मना कर दी।
ये सुनते ही विक्रम कहता है कि अब तो मुझे उससे पर्सनल मिलना है। उसके बाद वह खुद उसके पास जाता है। अदा का कहना था कि देखो, मुझे झूठी की पब्लिसिटी नहीं पसंद है। आप आर्मी से मिलने जाते, फिर उनके जरिए अपना वोट बैंक बनाते, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। इस पर विक्रम कहता है कि आप ठीक कर रही हो, मैं पब्लिसिटी के लिए ही आपके साथ ये कर रहा था, क्योंकि मुझे इलेक्शन में वोट चाहिए। बट वह वादा करता है कि वह वहाँ सिर्फ अकेले जाएगा, यानी नो मीडिया। अदा कहती कि मैंने तो आपको ना कह दिया था, फिर भी आप मुझसे मिलने क्यों आए? इस पर विक्रम कहता है कि आपकी ना ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, हाँ ही होगी ना। तो यहाँ पर अदा उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे विक्रम की ऑनेस्टी बहुत ज्यादा पसंद आई थी। वह सब कुछ सच सच बोल दिया था। अब नेक्स्ट डे वह आर्मी से मिलने के लिए चल देते हैं। विक्रम को अदा से और प्यार होता जा रहा था, वह उसे बार बार प्यार से देखे जा रहा था। अब शाम को वो दोनों इंडियन आर्मी से मिलते हैं। वहाँ पर उनसे कई सवाल पूछे जाते हैं, जैसे विक्रम से पूछा जाता है कि उसे क्यों वोट दिया जाए, क्योंकि सभी पार्टी के नेता वादा तो करते हैं बट उसके अलावा कुछ नहीं करते। तो यहाँ पर विक्रम उन्हें बताता है कि वह उस पर भरोसा करे, वह वादे नहीं पक्के इरादे करता है। उसके बाद अदा से भी एक सवाल पूछा जाता है कि वह अभी तक किसी से प्यार की है। तो अदा का कहना था कि नहीं, क्योंकि वह अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखना पसंद करती है। उसके बाद विक्रम से भी पूछा जाता है कि वह अभी तक शादी क्यों नहीं किया। तो विक्रम का कहना था कि वह अभी तक सही लड़की को मिला नहीं। वह यहीं पर गेम के दौरान विक्रम बातों ही बातों में अपनी दिल की बात बोल देता है। दरअसल उसे एक्टिंग करने को बोला जाता है, बट वो अपने दिल की बात बोल रहा था कि उसे उससे प्यार हो गया है। हालांकि आदा तो सोचती है कि वह एक्टिंग कर रहा है, वह उसकी खूब तारीफ करती है। अब नेक्स्ट डे फिर से वह आर्मी के साथ थे। हम देखते हैं कि एक ऑफिसर बार बार अदा की तारीफ किए जा रहा था, जो विक्रम को ठीक नहीं लग रहा था। इतने में वह अदा को पकड़कर गिर जाता है। ये देखकर विक्रम गुस्से से उसे हटाते हुए कहता है कि तूने मेरी अदा को छुआ कैसे? तब उसे बताया जाता है कि अगर वह नहीं पकड़ता तो अदा को सांप काट लेता। विक्रम तो सॉरी बोल देता है, बट दिक्कत ये थी कि उसने अदा को अपनी अदा बोला था। इस बात से वह बहुत नाराज थी, वह वहां से तुरंत जाना चाहती थी। विक्रम उससे कहता है कि मैंने तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चलो शादी कर लेते हैं। हालांकि उसके कहने के हिसाब से जबरदस्ती जैसा लग रहा था, यानी अदा के मना करने के बावजूद भी वह नहीं मानता। उसका कहना था कि उसे कोई भी मना नहीं कर सकता, उसकी मर्जी सिर्फ उसके ही होती है, तुम मना नहीं कर सकती। तो जैसा कि आपको भी पता है कि अदा भी जिद्दी थी, वह गुस्से से वहां से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि विक्रम अगले ही दिन अदा के घर तक चला आता है शादी की बात करने के लिए, वो भी शगुन के साथ। वह वहां पहुंचते ही उसके माँ बाप से शादी की बात करता है, फिर उन्हें कार्ड भी दिखाता है। यानी भले ही वह उससे बहुत प्यार करता था, बट उसका तरीका गलत था, क्योंकि वह जबरदस्ती कर रहा था ना। वह ना तो अदा के माँ बाप से उनकी मर्जी पूछता है और ना ही अदा से। तो अदा ने तो साफ साफ इनकार कर दिया था, बट फिर भी वह उसके बाप को धमकाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ से आपसे शादी के लिए पूछने नहीं आया था, बल्कि ये बताने आया था कि अपनी बेटी के कन्यादान के लिए तैयार हो जाइए। ये बात उनको बहुत बुरी लगती है। उसका बाप अपनी बेटी से कहता है कि चिंता मत करो, उसकी जबरदस्ती नहीं चलेगी। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि विक्रम के पार्टी के कार्यकर्ता अदा की फिल्म का विरोध करने लगते हैं। वह उसकी फिल्म नहीं चलने दे रहे थे, क्योंकि उसने विक्रम को मना कर दिया था, और इसी वजह से अदा को एक फिल्म से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर को भी डर था कि कहीं इस फिल्म को भी पब्लिक ना चलने दे। तो ये सब होने की वजह से अदा बहुत गुस्से में थी, क्योंकि ये सब विक्रम की वजह से हो रहा था। अब गुस्से से उसके घर जाती है, तो वहाँ देखते हैं कि विक्रम उसके आने के स्वागत की पूरी तैयारी की थी। अब ये चीज भी अदा को बहुत बुरा लगती है कि वह सब कुछ अपनी मर्जी से ही कर रहा है। अब यहाँ पर भी विक्रम उसे अपनी पावर दिखाता है कि उसके घर में इतने कमरे हैं, उसके घर पूजा करने सिद्धि विनायक से पुजारी आते हैं, और फिर बच्चों तक की भी बात करता है। तभी अदा कहती है कि तुम्हारे घर में 6 कमरे हो या 600, मेरी ना तो है ही, और ज्यादा से ज्यादा ना ही होगी। यानी अदा एक बार फिर उसे ठुकरा कर चली जाती है। विक्रम काफी ज्यादा सैड हो जाता है। उसके बाद अदा को पता चलता है कि उसकी फैमिली को विक्रम की पार्टी के लोग परेशान कर रहे थे। इसके लिए वह डायरेक्ट सीएम से बात करने जाती है। वहां जाती है तो देखती है कि कमिश्नर भी मौजूद था। वह सब विक्रम को भैया बोल रहे थे और अदा को भाभी बोल रहे थे।
और यही नहीं, सीएम कहता है कि मैं आपकी शादी में जरूर आऊंगा। ये देखकर अदा का और दिमाग खराब हो जाता है। इतने में वहाँ विक्रम आ जाता है। वह देखते हैं कि विक्रम के लिए खुद सीएम अपनी कुर्सी छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर जब अदा ये कहती कि तुमने मेरी फैमिली को परेशान करने के लिए गुंडे भेजे थे, तभी विक्रम उसे बताता है कि वह परेशान करने के लिए नहीं बल्कि देखभाल करने के लिए, क्योंकि शहर में उसके दुश्मन ज्यादा हैं तो इसीलिए ऐसा किया। और यही नहीं, वह उसकी फैमिली को अपनी फैमिली कहता है। अदा नहीं मानती तो विक्रम उसके सामने हाथ तक जोड़ता है कि वह उसे ना मना करे, वह उसे रानी बना कर रखेगा। बट अदा फिर गुस्से से वहां से चली आती है। उसके बाद एक और घटना घटती है। दरअसल अदा के पिता प्रोफेसर थे, तो वह एक दिन ऑफिस में जाते हैं तो देखते हैं कि यूनिवर्सिटी का एक शख्स एग्जाम के क्वेश्चन पेपर चोरी कर रहा था। इस पर वह उसे थप्पड़ मार देते हैं। बस इसी बात पर हंगामा शुरू हो जाता है, क्योंकि वह शख्स विक्रम की पार्टी से पहचान थी। तो वह कुछ कार्यकर्ता को लेकर यूनिवर्सिटी के सामने हंगामा कर देता है, जिससे वहाँ का डीन उसे माफी मांगने को बोलता है कि वह माफी मांग ले, नहीं तो हमारे यूनिवर्सिटी की बहुत बेइज्जती होगी। हालांकि वह माफी मांगने से इनकार कर देते हैं, फिर भी उन पर कालिक पोती जाती है, जिससे वह बहुत दुखी थे। तो जब ये बात विक्रम को पता चलती है ना, तो वह उस शख्स को पकड़कर अदा के घर लाता है और उनके पिता से माफी तक मंगवाता है। बट दिक्कत ये थी कि अदा का कहना था कि तुमने ही ये सब करवाया है और फिर हमारा दिल जीतने के लिए नाटक कर रहे हो। और यही नहीं, इस चीज से उसका बाप भी अदा को ताना मारता है कि वह इतना हमें परेशान कर रहा है, इससे अच्छा तो तुम उससे शादी ही कर लेती। हालांकि विक्रम ये सब नहीं करवा रहा था, ये सब उसके विपक्षी करवा रहे थे। बट अदा को गलत फहमी थी, वह सारा इल्जाम विक्रम पे ही लगाई जा रही थी। जैसा कि उसके बाप ने उसे ताना मारा था तो वह बहुत गुस्से में थी। वह फैसला लेती है कि उसको कोई अपनी पावर से खरीद नहीं सकता। एक औरत की भी मर्जी होती है। अब वह भी एक जिद करती है कि वह कभी भी उससे शादी नहीं करेगी, चाहे वह जो भी कर ले। उसकी सिर्फ यही जिद है कि वह उसे हर हाल में उससे शादी नहीं करेगी। तो उसके बाद नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि विक्रम रैली में था, वहाँ अदा भी आ जाती है। वह बहुत गुस्से में थी। वह मंच पर आकर सबको ये बताती है कि ये जो शख्स है मुझसे बहुत प्यार करता है। यह इतना प्यार करता है कि मुझे पाने के लिए मेरी फिल्म तक थिएटर में नहीं चलने दी, मेरी फैमिली की बेइज्जती करी, यह मुझसे जबरदस्ती पाने की कोशिश कर रहा है। अदा यहीं पर ऐलान करती है कि इसने एक गलती कर दी कि एक औरत को कमजोर समझ रहा है, बट नहीं जानता कि औरत की मर्जी से बढ़कर कोई मर्जी नहीं होती। वेल यहाँ पर अदा ये कहती कि जो आज से 7 दिन तक यानी दशहरे से पहले जो भी विक्रम को जान से मारेगा वह उसके साथ एक रात गुजारेगी। बस इसी बात पर हंगामा शुरू, यानी वह विक्रम के जिद को हराने के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगा देती है, जिससे शहर में चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। कोई विक्रम को सही बोल रहा था तो कोई अदा को। उसके बाद उनकी एक बार फिर मुलाकात होती है। विक्रम का कहना था कि तुम मुझे हराने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी, तुम नहीं जानती कि जो मुझे मारने आएगा उसका क्या हाल होगा। इस पर अदा का कहना था कि वह कुछ भी करे, उसकी मर्जी। तेरे चाहने वाले तो सिर्फ इस स्टेट में हैं, बट उसके फैंस पूरी दुनिया में हैं। कोई तो कोई तुझे जरूर मार देगा। इसके बाद हम शाम को विक्रम थिएटर में अदा की मूवी देख रहा था। वहाँ पर उसका ही बॉडीगार्ड अदा के बारे में बोलता है कि वह तबाही लगती है। तभी ये चीज विक्रम सुन लेता है, वह उसे बहुत मारता है। फिर वहाँ से बहुत तेजी से गाड़ी लेकर निकलता है। वह बहुत गुस्से में था और नशे में भी था। वह सामन से कहता है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं, अदा मुझसे कभी भी मोहब्बत नहीं करना चाहती, और वो चाहे कुछ भी कर ले, मैं उससे कभी भी नफरत नहीं करना चाहता। यहाँ पर विक्रम काफी ज्यादा इमोशनल रहता है, वह बहुत रोता है। उसके नेक्स्ट डे गांधी जयंती थी, तो विक्रम वहाँ जाने को कहता है, बट सामंत उसे मना कर रहा था कि वह वहाँ ना जाए क्योंकि खतरा है। बट विक्रम नहीं मानता, वह स्पीच देने वहाँ चला जाता है। उसका कहना था कि अपोजिशन पार्टी का कहना है कि उसके और उसके बाप के अंदर बहुत अहंकार है। पहले मैं भी सोचता था कि इस देश में मेरे बाप का राज है, बट नहीं, बापू का राज है। इस बात से सभी तालियां बजाने लगते हैं, बट एक शख्स उसे अचानक गोली मार देता है। हालांकि गोली उसकी बाह पर लगती है, बट उस गोली मारने वाले शख्स को बहुत मारा जाता है और जेल की सजा भी हो जाती है।
वहीं जब विक्रम घर आता है तो वह देखता है कि अदा पहले से ही मौजूद थी। उसका ये कहना था कि उसने उसके घर शादी का कार्ड लेकर आया था ना, अब वो अभी उसके घर उसका फोटो लेकर आई थी कि उसकी मौत की खबर के लिए अखबार में कौन सी तस्वीर आनी चाहिए। यानी अदा बहुत भला बुरा बोलती है। तभी वहाँ देखते हैं कि जिस शख्स ने गोली चलाई थी ना, उसके माँ बाप आ जाते हैं। विक्रम उनकी सारी जिम्मेदारी ले लेता है। फिर सावंत अदा को बताता है कि भले ही तेरे चाहने वाले बहुत होंगे, बट भाव के लिए मार खाने वाले भी कम नहीं है। वेल यहाँ पर ये पता चलता है कि विक्रम पर जो गोली चलाई गई थी वह उसने खुद चलवाई थी, ताकि सबको ये समझ आ सके कि जो भी गोली मारेगा उसका क्या हाल होगा। विक्रम अदा से कहता है कि तूने अपनी नफरत का तमाशा बनाया है ना, तो ठीक है, जब मैं मरूंगा तो इन आंखों में एक भी आंसू आने मत देना, नहीं तो मेरी रूह ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसके बाद विक्रम मीडिया के सामने जाता है। उससे तीखे सवाल पूछे जा रहे थे, जैसे कि वह अदा से जबरदस्ती शादी करने की कोशिश कर रहा है। इस जवाब में विक्रम का कहना था कि उसने अदा से कोई जबरदस्ती नहीं की है, ना ही उसका हाथ पकड़ा है, ना ही उसे छुआ है। मैंने सिर्फ ये मानने से इनकार कर दिया कि वह मुझसे प्यार नहीं करती। वेल यहाँ पर विक्रम ये ऐलान करता है कि वह आज से दशहरा तक 10 शादियां करवाएगा, वो भी अपने खर्चे पर। उसमें से एक मंडप अपने लिए रखेगा कि काश अदा का मन बदल जाए। तो जैसा कि ये सब विक्रम लाइव बोल रहा था, ये चीज उसका बाप भी सुन रहा था। वह गुस्से में था कि ये तो लड़की के पीछे बर्बाद हो जाएगा, इससे हमारी पार्टी टूट जाएगी। जिसके डर से वह विक्रम के पास आता है। वह गुस्से से उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तूने 2 टके की औरत के लिए हमारी बरसों की बनाई इज्जत मिट्टी में मिला दी। यहाँ पर विक्रम उन्हें ये बताता है कि वह सबका दिल जीत लेगा, वह सब कुछ संभाल लेगा, आप चिंता ना करें। बट हाँ, आप अपनी बहू को 2 टके की औरत बोलने से पहले ये सोचे कि वो आपके घर की इज्जत है। हालांकि यहाँ पर यह भी समझ आता है कि विक्रम ने जो जिद सीखी थी ना, सब अपने बाप से सीखी थी। दरअसल उसके बचपन में विक्रम को उसके दोस्त का खिलौना पसंद आया जाता है, तो मांगने पर वह नहीं देता तो उसका बाप उस खिलौने को जला देता है, और उस दुकान को भी जहाँ से खिलौना लिया था। तो विक्रम का कहना था कि वह अदा को अगर नहीं पाया तो उसे जलाएगा नहीं, बल्कि खुद जल जाएगा। उसके बाद विक्रम किसी की शादी की तैयारी कर रहा था। इतने में वहाँ अदा आ जाती है। वह उसे बताती है कि तेरे मरने की दुआ मांगने के लिए मंदिर जा रही हूँ। अब विक्रम भी उसके साथ जाता है। उसका कहना था कि चलो ठीक है, कम से कम इस काम में भी तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो यहाँ जैसे ही वह मंदिर में जाते हैं ना, विक्रम पर अटैक हो जाता है। वह घायल था, फिर भी अदा की नफरत कम नहीं हो रही थी। वह दुआ मांगती है कि तू जल्दी मरेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अदा के घर वही लोग थे जो विक्रम के अपोजिट पार्टी से थे। वह कहते हैं कि तुम हमारा साथ दो, हम विक्रम को तुम्हारे रास्ते से हटा देंगे। तो यहाँ पर अदा उनको ये कहकर मना करती है कि वह अपनी नफरत किसी से बांट नहीं सकती, और यही बात विक्रम को भी बता देती है। अब विक्रम बहुत गुस्से में था। वह गोविंद और रहेजा को ये बोलता है कि वह आज के बाद अदा के आसपास भी दिखेंगे तो वह उन्हें नहीं छोड़ेगा। अब नेक्स्ट डे अदा हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट के लिए सबको सलाह दे रही थी, तो वहाँ विक्रम भी पहुंच जाता है। वह भी अपना ब्लड डोनेट करता है और अदा से कहता है कि इसे संभाल कर रखना, कहीं तुम्हारा आशिक मुझे मारने में फिर असफल ना हो जाए, तो ये खून मेरे काम आ जाएगा। इस पर अदा उसे कहती है कि तेरा खून तेरे भी काम नहीं आएगा, और बोतल नीचे गिरा देती है। विक्रम फिर से ब्लड निकालने को बोलता है, बट उसमें दिक्कत थी, फिर भी वह नहीं मानता। उसके बाद विक्रम रामलीला देखने थिएटर जाता है। वहाँ अदा भी थी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी विक्रम पर अटैक होता है, बट वह बच जाता है। वहीं जब अदा घर वापस आ रही थी तो उसे कुछ लोग रास्ते में ही उठा लेते हैं। दरअसल विक्रम का बाप ये सब करवाया था। वह विक्रम से कहता है कि कुत्ता सबके सामने दुम हिलाता है, बट शेर शिकार करता है। उसका कहना था कि जा, अदा घर में है, जो करना है कर ले। तो इस चीज का भी सारा इल्जाम अदा विक्रम पर लगाती है कि आ गया अपनी औकात पर, यही तेरा प्यार है। अब विक्रम उसे समझाता है कि यह उसका तरीका नहीं है, ये सब उसके बाप ने किया था। अब विक्रम उसे चुपचाप खुद उसके घर छोड़ देता है। वहीं कल दशहरा था, यानी लास्ट दिन। विक्रम का सोचना था कि कल अदा नहीं मानेगी तो फिर कभी नहीं मानेगी। मेरी जिंदगी में मुझे ना तो माँ का प्यार मिला, ना ही अदा का। वेल यहाँ पर सावंत एक राज खोलता है कि बचपन में उसकी माँ उसकी वजह से नहीं मरी थी, बल्कि उसके बाप ने उसे चुना था, और उसने झूठ इसलिए बोला था कि वह चाहता था कि उसका बेटा भी उसके ही जैसा ही बने। वेले सुनने के बाद विक्रम बहुत खुश था। वह सुबह को अदा के घर आता है। वह समझ चुका था
कि उसने गलत किया था वह माफी मांगने के लिए तैयार था। वह अदा से सॉरी बोलता है और कहता कि अब वह सब कुछ त्याग देगा। वह ना तो इलेक्शन लड़ेगा ना ही कोई उसके सामने झुकेगा। यानी विक्रम अपनी सारी पावर ठुकरा देता है और ये कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की पर तुम्हारा दिल नहीं जीत पाया। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, हो सके तो तुम मुझे माफ कर देना। वह ये भी कहता है कि आज रात रामलीला मैदान में वह जाएगा, क्या पता वहाँ कोई उसे गोली मार दे, तो एक एहसान करना कि तुम भी वहाँ आ जाना। तो जैसा कि विक्रम ने अदा से माफी भी मांग ली थी और सत्ता को भी छोड़ने का ऐलान कर दिया था, इस चीज से उसका बाप गुस्सा था कि अगर ये सब कुछ छोड़ दिया तो फिर कौन संभालेगा। तो यहाँ पर उसका बाप सावंत से कहता है कि वह आज रात को अदा को मार दे, जिससे लोग ये समझेंगे कि गोली विक्रम पर मारी गई थी बट गलती से अदा पर लग गई। वेल अब रात को विक्रम दशहरे में मौजूद था, वह रावण को जलाता है, तभी वहाँ अदा भी आ जाती है। यानी वह मान चुकी थी, वह शादी करने के लिए तैयार थी बट वह कुछ करती उससे पहले सावंत अदा पर गोली चला देता है बट अदा बच जाती है। अब विक्रम अदा की तरफ आ रही गोली अपने सीने पर ले लेता है। ये देखकर अदा चिल्लाने लगती है। विक्रम का कहना था कि वह उस जन्म में तो तुम्हें पा नहीं सका, ले लेते ये देखकर चिल्लाने लगती। विक्रम का कहना था कि वह इस जन्म में तो तुम्हें पा नहीं सका बट अगले जन्म में फिर से आएगा और इस बार वह तुम्हारे तरीके से बात करेगा, तुमसे पूछेगा, तुमने मना कर दिया तो वह रुक जाएगा, क्योंकि एक औरत की मर्जी से बढ़कर कोई मर्जी नहीं होती। तो यहाँ पर विक्रम मर जाता है और अदा बहुत रोती है। तो दोस्तों इस मूवी का मकसद यही था कि यहाँ पर एक जीत के बारे में दिखाया गया है कि एक इंसान किसी भी औरत को उसकी मर्जी के बिना खरीद नहीं सकता, यानी अपने पावर उसे पा नहीं सकता। हालांकि अदा को कुछ गलत फहमी भी थी, विक्रम तो उससे प्यार करता था बट उसका तरीका गलत था। वेल जो भी हो मूवी बढ़िया थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।